हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसकी डिजीज़ हमने देखी थी, पैथोलॉजी देखी थी, किस तरीके से डिजीज़ होती है। और जैसा कि हमने कल की क्लास में कहा था कि नेक्स्ट सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, तो उसी की कड़ी में आज हम एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम नाम आते ही हमारे जहन में एक चीज़ आ जाती है कि बोन से रिलेटेड है, और बोन और साथ में क्या है, जॉइंट, जो कि बोन को क्या करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, बोन और दूसरी चीज़ है जॉइंट। दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, बोन एंड जॉइंट। बोन एंड जॉइंट है, तो बोन जनरली सब जानते हैं कि क्या करती है, कैल्शियम से बनी हुई होती है और क्या अपने बॉडी को क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड करवाती है। और जॉइंट क्या है, जॉइंट जो कि बोन को जोड़ के रखने का काम करते हैं। जॉइंट मतलब जोड़ना, अटैचमेंट करने का काम करते हैं जॉइंट। तो दोनों की जो अपन मिला के स्टडी करते हैं उसको स्केलेटल सिस्टम हम कहते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम पढ़ने में हमसे पहले हम दो तीन टर्म्स है वो देखेंगे जनरली, कि अपन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं एनाटॉमी का, कि किस तरीके से बोन्स फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, बाद में उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टियोब्लास्ट की। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ अगर हम वर्ड की बात करें, मैं आज तक कहता आया हूँ कि जो वर्ड है उसको हम अगर समझें तो आराम से उसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। अब यहाँ जनरली बात करूँ कि ब्लास्ट का मतलब देखें तो अपन ब्लास्ट का ऐसे वर्ड मीनिंग इस जनरली लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो ब्लास्ट का मतलब होता है टूटना फूटना, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ ब्लास्ट का मतलब होगा फॉर्मेशन होना। तो यहाँ देखिए, ओस्टियोब्लास्ट का मतलब है यंग बोन सेल, मतलब एक नई बोन सेल का फॉर्मेशन होना, क्योंकि ओस्टियो वर्ड का मतलब होता है बोन और ब्लास्ट का मतलब यंग बोन, मतलब न्यू बोन फॉर्मेशन होना। दूसरा ओस्टियोसाइट, मतलब यहाँ वर्ड मीनिंग ही निकलेगा। ओस्टियो मतलब बोन और साइट मतलब सेल, जो कि एक मेच्योर सेल हो जाती है। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब है कि यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, क्लास्ट का मतलब यहाँ आ जाएगा रिमूविंग बोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो बोन होती है, देखिए जनरली हम बात करें तो इस तरीके से एक बोन फॉर्मेशन होता है। ये बोन है जनरली, इस तरीके से हम बोन की बात करें तो बोन के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस और डायफाइसिस। और मेनली दो ही होते हैं, एपिफाइसिस और डायफाइसिस। तो ऊपर वाला जो एरिया है वो एपिफाइसिस, और बीच वाला जो है डायफाइसिस होता है, ये एपी है और ये बीच वाला डायफाइसिस है। और इसके अंदर जो होता है मेटाफाइसिस, आप जो कि पढ़ चुके हैं जनरली। तो ये जनरली एक बोन के पार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हीलिंग ऑफ बोन की, बोन अब जब ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो किस तरीके से होता है कि जनरली क्या होता है कि दो फॉर्म के अंदर बोन फॉर्मेशन होता है। और किस तरीके से जो अपने पढ़ा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, जो क्लास्ट जो कि बोन का फॉर्मेशन होना और बोन का रिमूविंग होना। अब जनरली एक जो बोन फॉर्मेशन होता है वो एक लोअर प्रोसेस के अंदर होता है, लोअर स्पीड के अंदर होता है। लेकिन अगर मान लो कोई इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी क्या होती है, थोड़ी स्पीडी हो जाती है रिपेयरमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोसेस है जनरली जिनके बारे में हम देखेंगे कि 4 प्रोसेस से बोन हील होती है। हेमेटोमा फॉर्मेशन, हेमेटोमा मतलब इसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्यूमर लाइक ओमा वर्ड आ गया, तो एक ब्लड की सेल्स है वो डेवलप होना स्टार्ट होएगी। फिर बाद में क्या होगा कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्केलस फॉर्मेशन होएगा, मतलब फाइब्रस का फॉर्मेशन होएगा, कार्टिलेजेस का फॉर्मेशन होएगा। कार्टिलेजेस हम बोलते हैं उपास्थि को। फिर बोनी केलस फॉर्मेशन, कैल्शियम फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट होएगा। और बाद में जो बोन है उसकी रीमॉडलिंग स्टार्ट होएगी, जो कि आप जनरली पढ़ चुके हैं। ये 4 प्रोसेस है बोन हील होने की। अब ये था हमारे बोन्स के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन की बोन्स कैसी होती है, क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है। अब हमारा जो मेन मोटो है पैथोलॉजी पढ़ने का, तो वो हम देखेंगे कि डिजीज़। तो आज की पहले हमारी डिजीज़ होगी ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस वर्ड है ओस्टियोपोरोसिस,
ऑस्टियोपोरोसिस का अगर वर्ड डिवाइडेशन करें तो ओस्टियो प्लस पोरोसिस, ओस्टियो का मतलब बोन और पोरोसिस का मतलब जनरली मैं आपको कहूँ तो भंगूर, भंगूर हो जाना, जिसके मतलब है कि बोन को भंगूर वर्ड का अगर वर्ड मीनिंग देखें तो जनरली क्या होगा कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर देखें तो मतलब एक हल्की सी चोट से ही टूट जाती है, भंगूर प्रजाति की बन जाती है, इस तरीके की बोन्स हो जाती है। वो क्यों हो जाती है कि अगर बोन, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि बोन के अंदर कैल्स फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम का फॉर्मेशन होता है, और अगर मान लो कैल्शियम फॉस्फेट की ही अगर कमी आ जाएगी तो बोन्स क्या होगी, जितनी मजबूत स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। अब इसके अंदर जनरली हम देखेंगे डेफिनेशन की, इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन बोन मास रिजल्टिंग इन फेंजाइल स्केलेटल विच प्रीडिस्पोज टू फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर होने की प्रीडिस्पोजिंग हम बोल सकते हैं। अब है इट कैन बी क्लासिफाइड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो भागों में ये क्लासीफाई की गई है। अब हमने अभी देखा था कि जो ये दो बोनी फॉर्मेशन होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। अब यहाँ की लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू ओस्टियोक्लास्ट एंड अनेबल टू फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट, दोनों चीज़ें रहती है कि नई बोन फॉर्म नहीं हो पाती है और ना ही इसके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से ओस्टियोक्लास्टिंग हो पाती है, रिमॉडलिंग भी नहीं हो पाती है। तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाने की वजह से रिजल्ट क्या होगा, ये इसके अंदर भंगूरता आती चली जाएगी, मतलब प्रॉपर कैल्शियम का डिपोजिशन है वो नहीं हो पाएगा। रिस्क फैक्टर क्या कहेंगे इसके अंदर, ओल्ड एज के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है मेल्स की तुलना में के अंदर, और जो हॉर्मोन्स का है तो इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रमोट करता है ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो प्रॉपर ओस्टियोब्लास्ट नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से बोन न्यू फॉर्मेशन होना नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी और कैल्शियम्स की कमी, जो हम देख चुके हैं। सेकेंडरी कोज क्या हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या ल्यूकेमिया, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, ये सारे कारण होते हैं ओस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करने के। मॉर्फोलॉजिकल हम बात करें, मॉर्फोलॉजिकल इसके अंदर है कि सिस्टम डिसऑर्डर अफेक्टिंग द एंटायर स्केलेटल, द कॉमन साइट अफेक्टेड केयर वर्टिब्रल रिस्ट और नेक, जनरली इनके अंदर होता है वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर, रिस्ट के अंदर और नेक की बोन के अंदर। और जो कैंसरियस बोन प्लेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है और बिकम कॉर्टिकल बोन डेम। क्लिनिकल फीचर्स की क्या आएंगे कि बोन के अंदर पेन होगा, बैक एक होगा, ये सारी चीज़ें आएगी और धीरे धीरे क्या होगी, ये फ्रैक्चर की स्टेप में चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी ओस्टियोपोरोसिस, जो कि भंगूरता की हम डिजीज़ बोलते हैं जनरली। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट डिजीज़।